श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हम आप गत दिनों से संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक ऐसे भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत कमज़ोर है। सदगृहस्थ हैं और वह भगवान की उपासना तो करते हैं, मंदिर जाते, झाड़ू पोछा, पूजा, सेवा, परिक्रमा आदि सब करते हैं, लेकिन घर परिवार में व्यवहार उनका ठीक नहीं है। तो आज उनका जीवन सुने, फिर कैसे उनके जीवन में बदलाव आया वह भी सुने। जीवन में यदि किसी प्रकार की बुराई है तो कोई बात नहीं है, बुराई तो सबके अंदर कुछ न कुछ होती ही है, परंतु संतों के संग से जीवन बदल जाता है और बुराई दूर हो जाती है। तो ये सुनना है कि कैसे संतों के संग से जीवन सुधरा है। तो आज चर्चा करें। एक ऐसे भक्त थे जो भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वे अपने गुरुदेव के पास जा रहे थे तो एक उनका बेटा, छोटा बच्चा था, उनके साथ लग गया कि पिताजी मैं भी चलूँगा आज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए। तो कहे भैया दूसरे दिन चलना क्योंकि दूर है, साधन कम है। वे कहा नहीं पिताजी आज मुझे चलना है। बालक कहा तो वे भगवान की इच्छा समझ करके ले गए। जब गुरुदेव भगवान के पास गए तो गुरुदेव कथा श्रवण करा रहे थे। जब गुरुदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे तो ये पिता पुत्र जा करके प्रणाम करके कथा श्रवण करने लगे। वह बालक बहुत ध्यान से कथा सुन रहा था और मन ही मन वह विचार कर रहा था कि आज गुरुदेव को मैं अपने पिताजी की शिकायत अवश्य करूँगा। और गुरुदेव एक ऐसा प्रसंग सुना रहे थे। वह कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, भजन करना चाहिए, माला जपना चाहिए, मंदिर में झाड़ू पोछा की सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। ये सब चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि देखो भगवान की भक्ति तो करें ही, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, जिन्हें गृहस्थ की जिम्मेदारी है, जो परिवार में रहते हैं, परिवार का निर्वाह भी ठीक ढंग से करना चाहिए। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें किसी में बुराई नहीं देखनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से गुरुदेव चर्चा कर रहे थे। और गुरुदेव की जब कथा समापन हुई, समापन होने के बाद सब लोग प्रसाद लिए। जो आसपास वाले लोग थे वह सब चले गए। ये दूर वाले थे इसलिए ये कुछ देर के लिए रुके और गुरुदेव के सामने परिचय कराया, महाराज ये मेरा पुत्र है और ये आज हठ किया कि मैं गुरुदेव भगवान का दर्शन करूंगा, इसलिए मैं इसे ले आया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, फिर अलग से प्रसाद दिया। तब कहा बताओ बालक आप ठीक हो? कहा गुरुदेव मैं ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने अपने पिताजी की शिकायत करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव आश्चर्य किए, पिताजी की शिकायत? और पिता भी देखते ही रह गए कि ये मेरी शिकायत क्या करेगा। गुरुदेव कहे कि अच्छा बताओ क्या बात है। कहा गुरुदेव मेरी कोई विशेष ये नहीं, हठ नहीं है, परंतु मेरी शिकायत ये है कि आप अभी जो कथा में कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए और किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, भक्त के जीवन में वाणी मीठी होनी चाहिए, मधुर आवाज़ हो, भाषा अच्छी हो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे घर में वहाँ रहते हैं तो वे मारते हैं, मेरी माताजी से व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, आसपास के लोगों से ये व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। आश्चर्य किए गुरुदेव, कहे भैया आपकी शिकायत है? आप इतने वर्षों से भजन करते हो, माला जपते हो और मंदिर आते हो, दर्शन करते हो, कथा श्रवण करते हो, फिर भी दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों को गाली देते हो और
अपने घर बच्चे माता पिता पत्नी से भी आपका प्रेम स्नेह करुणा नहीं है। वह कहा, गुरुदेव यह बालक जो कह रहा है बात सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है दोहावली रामायण में, मैं उसी के अनुसार करता हूँ कि भगवान की भक्ति करता हूँ, राम जी का गुणगान करता हूँ, मैं द्रवीभूत भी होता हूँ। तो गोस्वामी जी क्या कहे हैं, गुरुदेव ने पूछा। तब उन्होंने कहा, एक दोहा सुनाया, हृदय सोकुलिस समान जो न द्रवई हरि गुण सुनत, करन राम गुण गान जीह सोदादुर जीह सम। इसका सामान्य अर्थ यह है कि श्री हरि के गुणों को सुनकर जो हृदय द्रवित नहीं होता वह मानो वज्र के समान कठोर, और जो जीभ श्री राम का गुणगान नहीं करती वह जीभ मेढक की जीभ के समान व्यर्थी टरटर करने वाली है। गुरुदेव ने कहा कि भैया इसका जो आपने अर्थ किया, अर्थ बिल्कुल सुस्पष्ट है, सही है, परंतु इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं करना कि जब भगवान की कथा सुने तो हृदय में करुणा भर जाए, नेत्र में अश्रुपात्र नेत्र से होने लगे, आंसू भर जाए, लोग कहें कि अरे महाराज बहुत आदर के साथ भावपूर्वक सुन रहे हैं, और व्यवहार पक्ष में निंदनीय हो अर्थात व्यवहार पक्ष में कठोरता हो, यह भक्ति का मतलब नहीं है। और जो आप कह रहे हो जी सुदादुर जी समा कहे हैं कि जो जिह्वा राम का गुणगान नहीं करती, अर्थात जिस जिह्वा से भगवान का कीर्तन भगवान नाम जप नहीं होता वह मानो व्यर्थ ही जिह्वा है, अर्थात मेढक की जिह्वा के समान। तो ये बात भी आप समझो, भगवान की भक्ति का मतलब केवल इतना नहीं है कि दिन रात राम राम करते रहें और व्यवहार पक्ष कमज़ोर हो। इसका सही अर्थ समझो कि भगवान की भक्ति तभी फलीभूत होती है, भगवान की भक्ति में सिद्धि तभी प्राप्त होती है, भगवान की कृपा तभी होती है जब आपका लोक और परलोक दोनों उत्तम हो। आप भगवान की सेवा करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन घर में भी आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हृदय में करुणा हो, प्रेम हो, आदर हो, वाणी में मिठास हो, मधुरता हो। यदि आपका ये पक्ष ठीक नहीं है तो भगवान खुश नहीं होते हैं। जो चैतन्य आत्मा बोल रही है, जो श्वास ले रही है, हर जगह जहाँ भगवान इस प्रत्यक्ष रूप में हैं उनमें तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देते, और मंदिर में तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं। और आप जो जिह्वा से राम नाम जपते हो, राम नाम जपना परम लाभ है, जपना चाहिए, लेकिन यदि आप उस जिह्वा से किसी को गाली दे दिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिए, किसी के साथ क्रूरता कर दिए, तो फिर आपका वह राम नाम जपना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया लोक और परलोक अर्थात भगवान की भक्ति करें, और भगवान की भक्ति के साथ साथ परिवार में भी भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक रहें, तब आपका लोक और परलोक बदलेगा, दिव्य होगा। और इतना ही नहीं, तब आपके व्यवहार से, आपके प्रेम से, आपके संयम से, आपके सदाचार से घर परिवार आसपास के लोग भी शिक्षा लेंगे और वह भी भक्त बनेंगे। नहीं, यदि आपका व्यवहार खराब रहेगा और आप माला जपेंगे, रामायण पाठ करेंगे, तो लोग कहेंगे देख लो आजकल ऐसे ही लोग होते हैं। गुरुदेव ने उन्हें अच्छी तरह से समझाई, भैया ठीक से भजन करना चाहिए, और भजन करने से ही भगवान की भक्ति पुष्ट तो होती है, लेकिन वह भजन व्यवहार पक्ष में भी दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से गुरुदेव ने समझाया, और वह भी गुरुदेव भगवान के सामने नतमस्तक हुए। एक गलती के कारण अपने पिता पुत्र के सामने पिता को लज्जित होना पड़ा। यदि अहंकारी पिता होता तो वह नहीं मानता, पिता पुत्र से कहता मेरे अंदर दोष देखते हो, लेकिन वह पिता इस बात को स्वीकार किया
कि देखो मेरे अंदर गलती है, मेरी कमजोरी है, तो आज मेरा पुत्र भी कह रहा है अभी तो यह बालक है, इसलिए अब मुझे जीवन में सुधार करना है। गुरुदेव के सामने वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक आर्त भाव में कहा, गुरुदेव आज के बाद यह शिकायत आपके सामने कभी नहीं आएगी। मैं आपकी ये सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी ऐसी गलती अब नहीं करूँगा। अर्थात परिवार के साथ में भी उत्तम व्यवहार, उसके बाद ही भक्ति संभव है, अर्थात भक्ति की सिद्धि होगी। हम आप भी अपने जीवन में ऐसे ही भगवान की यदि भक्ति करते हैं, ग्रंथों में दोहे बहुत सारे हैं, लेकिन किताबों में जो लिखे हुए हैं उसका अर्थ भी सही ढंग से समझना चाहिए और भगवान की भक्ति इस प्रकार करें जिस भक्ति से सबका मंगल हो, कल्याण हो। तो इस दोहे से या इस चरित्र से हम आप यही शिक्षा लेंगे कि हमारा आपका जीवन दिव्य होना चाहिए। भगवान की भक्ति के साथ साथ परिवार में भी दिव्यता लाएं और लोगों को भक्ति से प्रेरित करें, भक्ति से जोड़ें, भगवान से जोड़ें। श्री राम जय जय राम।